नमस्कार, वेलकम बैक, गुड इवनिंग। एक बार फिर से स्वागत है सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल परिवर्तन क्लासेज मगहर पे। आज के क्लास में एक बार फिर से हम लोग करंट अफेयर्स में हाजिर हैं और कुछ महत्वपूर्ण आंकड़ों के साथ आज हम लोगों का सेशन आगे बढ़ेगा। तो सभी लोग जल्दी से जुड़ जाएं और सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज के सेशन में हम लोगों को किन किन महत्वपूर्ण बिंदुओं पे चर्चा करनी है। पिछले कुछ टाइम से हम लोगों ने करंट अफेयर्स का सीरीज आरंभ किया और उसको आगे बढ़ा रहे हैं। इसके कई क्लासेज हम लोगों के हो चुके हैं और आज के क्लास में कुछ नवीन आंकड़े हम लोग लेकर के फिर से उपस्थित हैं और इसमें कुछ राष्ट्रीय स्तर, कुछ अंतरराष्ट्रीय स्तर के मामले और इसके अतिरिक्त कुछ योजनाएं, परियोजनाओं को लेकर के उपस्थित हैं। इसमें पुरस्कार, सम्मान, कुछ प्रमुख पुस्तकें, मोबाइल एप्लीकेशन, विश्व स्तर पे जो तमाम समझौते और संधियां हुई हैं उससे संबंधित आंकड़े और इसके अलावा राष्ट्रीय स्तर पे भारत सरकार के द्वारा चलाए जाने वाले जो प्रोग्राम्स हैं, जो जनता के जन कल्याण के लिए लाई गई हैं, उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण आंकड़ों को लेकर के हाजिर हैं। तो सभी लोग जल्दी से जुड़ जाएं और फिर आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के सेशन में किस बिंदु पर हम लोगों की चर्चा होने वाली है। तो सभी लोग जल्दी से जुड़ें और फिर देखते हैं आज के सेशन में हम लोगों का महत्वपूर्ण पॉइंट क्या होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं समय बचाते हुए और देखते हैं आज का बिंदु हम लोगों का क्या है और कहां से हम लोग इसकी स्टार्टिंग करेंगे। आज के क्लास में हम लोग सबसे पहले समझेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि प्रमुख मोबाइल एप्लीकेशन। आप जानते हैं कि भारत सरकार के द्वारा, इसके अलावा राज्य सरकारों के द्वारा और साथ में बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बहुत सारी संस्थाएं हैं जिनके द्वारा जन कल्याण से संबंधित बहुत सारी योजनाएं लाई जाती हैं। लेकिन विडंबना यह है हमारे देश की कि हमारे देश के आम जनता को, आम जनमानस को इसके बारे में जानकारी ही नहीं मिल पाती, क्योंकि उन तक ये सूचनाएं पहुंचती ही नहीं है। हालांकि सोशल मीडिया का जमाना है, लेकिन सोशल मीडिया पर भी आम जनता को इसकी जानकारी पूर्ण रूप से नहीं हो पाती, जिसके वजह से इन योजनाओं का लाभ लेने से ये आम जनमानस वंचित रह जाता है। इसके लिए भारत सरकार, राज्य सरकारें एक नई पहल शुरू की है कि यहां पर मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से हम योजनाओं, परियोजनाओं को आम जनता तक पहुंचाएंगे और आम जनता जब इसके विषय में जागृत होगी तो इन योजनाओं का लाभ डायरेक्ट आम जनता को प्राप्त हो पाएगा। तो 2023, 2024 और अभी हाल ही में जो आरंभ हुआ 2025 में भारत सरकार, राज्य सरकारों और विभिन्न संस्थाओं के द्वारा, विभिन्न मंत्रालयों के द्वारा, विभिन्न विभागों के द्वारा जो मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किए गए हैं, जिससे विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित जानकारियां आम जनता को उपलब्ध कराया जा सके, उससे संबंधित जो जानकारियां हैं आम जनता उससे अवगत हो सके, इसके लिए तमाम मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किए गए हैं। तो विगत वर्ष में कौन कौन से प्रमुख मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च हुए हैं उसी के बारे में आज हम लोगों को करंट अफेयर्स के इस सीरीज में समझना है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं और देखते हैं कौन कौन से मोबाइल एप्लीकेशन है, कौन कौन से पोर्टल हैं, उसका जारीकर्ता कौन सा विभाग, कौन सा मंत्रालय, कौन सी सरकार, कौन सा संगठन है और उसका उद्देश्य या उससे संबंधित तथ्य कौन सा है। तो यहाँ पर 3 खंडों में हम लोग इसको डिवाइड करके देखेंगे, एक एक करके हम लोग समझते हैं कि कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया और किससे संबंधित जानकारियां ये उपलब्ध कराता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत हम लोग करेंगे पहले मोबाइल एप्लीकेशन से और ये पहला मोबाइल एप्लीकेशन है जिसका नाम रखा गया है जागृति ऐप। तो जागृति ऐप को जारी करने वाली संस्था कौन सी है? तो ये जारी करता है उपभोक्ता मामले के जो विभाग है, उपभोक्ता मामले विभाग है, कंज्यूमर जो फोरम है उसके द्वारा इसको जारी किया गया है। और इस मोबाइल एप्लीकेशन का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है उपभोक्ताओं को ऑनलाइन गतिविधियों के दौरान डार्क पैटर्न से बचाने के लिए। तो आप जानते हैं कि बहुत सारे ऑनलाइन परचेजिंग हो रही है आजकल। कोई भी सामान की खरीदारी आपको करनी होती है तो आप प्रयास करते हैं कि घर बैठे ही हमको सामान मिल जाए। ऑनलाइन हम लोग सामानों को लेना शुरू कर दिए हैं। तो इसमें कुछ धांधली सामने आ रही है, जनता के साथ कुछ करप्शंस हो रहे हैं। इन करप्शंस से बचाने के लिए ये उपभोक्ता मामले का जो विभाग है उसके द्वारा ये जागृति ऐप लॉन्च किया गया है, जिससे आम जनता को इसके करप्शन से बचाया जा सके। तो इसी का नाम है जागृति एप्लीकेशन, जागृति ऐप। तो ये जो पोर्टल लॉन्च किया गया है ये उपभोक्ताओं के लिए लॉन्च किया गया है, उपभोक्ताओं को बचाने के लिए जो डार्क पैटर्न
उपभोक्ता पे लागू कर दिया जाता है कंपनियों के द्वारा, उससे बचाने के लिए इसको लाया गया है। तो बात क्लियर हो गई होगी। तो ये पहला मोबाइल एप्लीकेशन हो गया। आगे बढ़ेंगे हम लोग, तो आगे देखेंगे अगला एप्लीकेशन है मेरी पंचायत ऐप। आप जानते हैं जो पंचायती राज व्यवस्था है वो स्थानीय लेवल पे है, ग्रामीण स्तर पे और शहरी क्षेत्र में जिला स्तर पे इसको लॉन्च किया गया है। तो इसी के नाम से ये एप्लीकेशन लाया गया है। इसका नाम है मेरी पंचायत ऐप। और ये किसके द्वारा जारी किया गया है? तो ये पंचायती राज मंत्रालय, आप जानते हैं कि भारत सरकार के अंडर में एक अलग से मंत्रालय है जिसको पंचायती राज मंत्रालय कहा जाता है। और इसी पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा मेरी पंचायत ऐप को लॉन्च किया गया है। और इसमें क्या जानकारी मिलेगी भाई, इसका उद्देश्य क्या है? तो इससे वर्षा, हवा की गति, बादल छाए रहने के बारे में दैनिक अपडेट प्राप्त होगा। आप जानते हैं कि घर बैठे मौसम की जानकारियां हमको चाहिए, तो ये सटीक मौसम की जानकारियां प्रदान करने वाला एक मोबाइल एप्लीकेशन है। और इस मोबाइल एप्लीकेशन को पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। और इस एप्लीकेशन का नाम क्या है? मेरी पंचायत ऐप। तो अगर आप अपने मोबाइल पोर्टल पे इसको लाना चाहते हैं तो आप इसको डाउनलोड करके इसको रख सकते हैं। और इससे मौसम संबंधी, जलवायु संबंधी जानकारियां हमको अप टू डेट मिलता रहेगा। तो बात क्लियर हो गई होगी। ये हो गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला जो एप्लीकेशन है, अगले एप्लीकेशन का नाम है सक्षम ऐप। क्या है? सक्षम ऐप। और ये एप्लीकेशन किसने जारी किया? तो भारतीय निर्वाचन आयोग, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, भारतीय निर्वाचन आयोग है, उसके द्वारा इसको जारी किया गया। उद्देश्य क्या है भाई? तो आप जानते हैं कि 85 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों के लिए घर से मतदान की सुविधा प्रदान की जा रही है। तो इसी एप्लीकेशन के माध्यम से उनका मतदान घर से कराया जाएगा। तो आप जानते हैं कि जो सीनियर सिटीजन है, जिनकी उम्र ज्यादा है, जो पोलिंग बूथ तक जाने में सक्षम नहीं है, इन लोगों को घर से ही मतदान करा दिया जाए, इसके लिए एप्लीकेशन जारी किया गया है। इसी एप्लीकेशन के माध्यम से ये लोग घर बैठे अपना मतदान कर सकते हैं। तो एक बहुत अच्छी पहल है कि कोई भी वोटिंग से छूटने ना पाए। वैसे भी हमारे यहाँ जब पोलिंग होती है तो 60% 65% का ही मतदान हो पाता है। तो इस मतदान का परसेंटेज बढ़ाने के लिए एक बेहतरीन पहल लाया गया है निर्वाचन आयोग के द्वारा। और ये कौन सा एप्लीकेशन है? यह है सक्षम एप्लीकेशन। बात क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ा जाए। अगला है लोकपथ मोबाइल ऐप। लोकपथ मोबाइल ऐप। और इसको जारी किसने किया है? तो ये मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव जी, उनके द्वारा इसको जारी किया गया है। और इसका उद्देश्य क्या है? इसमें कोई व्यक्ति टूटी सड़कों की फोटो खींचकर पीडब्ल्यूडी को शिकायत कर सकता है। आप जानते हैं सड़क हादसे बहुत ज्यादा हो रहे हैं हमारे देश में, और उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है कि सड़कों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। सड़कों पर जगह जगह गड्ढे बने हुए हैं जो दुर्घटना का कारण बनते जा रहे हैं। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने यह पहल शुरू किया मोबाइल मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से कि आम जनता जहां भी उसको इस तरह की सड़कें दिखती हैं वो उसका फोटो खींचे और इस एप्लीकेशन के माध्यम से भेजे पीडब्ल्यूडी को, जो पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट है। वो फिर इसकी मरम्मत का कार्य करवाएंगे, उनको जानकारी इसका मिलता रहेगा, अप टू डेट वो लोग होते रहेंगे। तो एक बहुत अच्छी पहल है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा। तो बात क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ा जाए। अगला है एक पेड़ माँ के नाम। बहुत अच्छा नाम रखा गया है इसका, एक पेड़ माँ के नाम। और ये शुरू किया है संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। आप जानते हैं मध्य प्रदेश के राजघराने से संबंधित ये नेता रहे हैं। पहले ये कांग्रेस पार्टी में थे, लेकिन अभी कुछ दिन पहले ही ये कांग्रेस पार्टी से अलग होकर के भारतीय जनता पार्टी को इन्होंने स्वीकार कर लिया और इस समय ये मंत्री के पद पर हैं। तो ये संचार मंत्री हैं, इन्हीं के द्वारा ये पहल शुरू किया गया है एक पेड़ माँ के नाम। और उद्देश्य क्या है इसका? पर्यावरणीय स्थिति में योगदान एवं माँ के साथ अपने बंधन का जश्न मनाने के लिए यह प्रोग्राम इन्होंने शुरू किया है। तो पर्यावरण एक बहुत ही संजीदा मुद्दा रहा है राष्ट्रीय स्तर पे भी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी। तो पर्यावरण सुरक्षित किया जाए, इसके लिए तमाम तरह की योजनाएं नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे चल रहे हैं। उन्हीं में से एक बेहतरीन पहल शुरू किया है संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। तो बात समझ में आ गई होगी। इसका नाम क्या है?
एक पेड़ मां के नाम। आगे बढ़ा जाए। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ और महत्वपूर्ण एप्लीकेशन पर चलते हैं। चलिए आगे बढ़ा जाए, कुछ और एप्लीकेशन। अगला है हमारा, अगला है निर्माण पोर्टल। निर्माण पोर्टल, तो ये किसके द्वारा जारी किया गया? कोल इंडिया लिमिटेड। कोल इंडिया लिमिटेड के द्वारा निर्माण पोर्टल शुरू किया गया है। और पर्पज क्या है इसका? बहुत बेहतरीन पर्पज है इसका। क्या कह रहा है? सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण उम्मीदवारों को 1 लाख रुपए दिया जाएगा शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। जो यूपीएससी में प्री को क्वालिफाई करेंगे उनको कोल इंडिया लिमिटेड 1 लाख रुपए का पुरस्कार प्रदान करेगी और उनके शिक्षा में यह प्रमोशन का एक आधार होगा, उनकी शिक्षा में एक सहयोग होगा। बहुत ही अच्छी पहल है कोल इंडिया लिमिटेड के द्वारा। और ये किसके माध्यम से होगा? ये निर्माण पोर्टल के माध्यम से होगा। तो विद्यार्थियों के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, सब लोग इसको जरूर याद रखिएगा। निर्माण पोर्टल का जो आरंभ किया गया है, प्री क्वालिफाई करने के बाद, प्रीलिम्स को कंप्लीट करने के बाद 1 लाख रुपए प्रदान करेगा कोल इंडिया लिमिटेड। आगे बढ़ा जाए। चलिए आगे चलते हैं। अगला है संज्ञान ऐप। किसके द्वारा जारी किया गया? तो रेलवे सुरक्षा बल, आरपीएफ, रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा इसको जारी किया गया। उद्देश्य क्या है? देश में लागू 3 नए आपराधिक कानून के बारे में आरपीएफ कर्मियों को जानकारी देने के लिए। तो आप जानते हैं कि जो पुराना कानून था आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट, वो नाम चेंज हो चुका है, उसमें बहुत कुछ परिवर्तन हो चुका है। तो ये जो नया कानून लागू किया गया है इसके बारे में जानकारी देने के लिए, आरपीएफ को जानकारी देने के लिए आरपीएफ ने इसको जारी किया है और इसका नाम रखा है संज्ञान ऐप। लोगों को इसका संज्ञान कराया जाए, इसका ज्ञान कराया जाए। संज्ञान का मतलब ज्ञान होता है। ज्ञान जब अपने व्यापक अर्थ में प्रयोग में लाया जाता है तो उसको संज्ञान कहा जाता है। बात क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं। अगला है उपस्थिति पोर्टल। अगला जो पोर्टल लॉन्च किया गया, ये उपस्थिति पोर्टल लॉन्च किया गया है। और किसने किया? तो ये झारखंड राज्य स्वास्थ्य विभाग, जो हेल्थ डिपार्टमेंट है झारखंड का, राज्य स्वास्थ्य विभाग है, उसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। और उद्देश्य क्या है? डॉक्टरों, मेडिकल स्टाफ और कर्मचारियों की दैनिक उपस्थिति सुनिश्चित कराने के लिए। आप जानते हैं कि जो मेडिकल डिपार्टमेंट है भारत में वो कितना महत्वपूर्ण है। कुछ समय की देरी से अगर मेडिकल डिपार्टमेंट काम करे तो बहुत सारे लोगों के जान पे बन आती है। तो मेडिकल जो फैसिलिटी है वो बेहतर बनाया जा सके, इसके लिए झारखंड की सरकार ने ये उपस्थिति पोर्टल को लॉन्च किया है, जिसमें मेडिकल से संबंधित जितने भी कर्मचारी हैं उनकी उपस्थिति को सुनिश्चित किया जा सके। बात क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ा जाए। सभी लोगों को गुड इवनिंग है। एक साथ सभी लोगों का स्वागत है आज के सेशन में। और जो लोग अभी अभी जुड़ रहे हैं वो लोग लाइक बटन को जरूर दबाएंगे और अपने अपने ग्रुप में इसको जरूर शेयर करिए वीडियो को, जिससे ज्यादातर लोगों के पास ये क्लास पहुंच सके, ये वीडियो पहुंच सके। बात क्लियर हो गई होगी। अगला है, आगे हम लोग बढ़ेंगे। अगला है सारथी 2.0। सारथी 2.0 ऐप। ये ऐप किसने लागू किया है? सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बैंक ऑफ इंडिया, सेबी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। और उद्देश्य क्या है? जटिल वित्तीय अवधारणाओं को सरल बनाने के लिए। तो जो सिक्योरिटी एक्सचेंज का वर्क होता है वो बहुत जटिल वित्तीय अवधारणा होती है, इसको आसान बनाने के लिए सेबी ने ये पोर्टल लॉन्च किया है, इस ऐप को लॉन्च किया हुआ है। बात क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ा जाए। अगला है प्रवाह पोर्टल। तो प्रवाह पोर्टल किसने लॉन्च किया? तो आरबीआई ने, भारतीय रिजर्व बैंक ने इसको लॉन्च किया हुआ है। और उद्देश्य क्या है? सरकारी प्रतिभूतियों के लेन देन हेतु जो सिक्योरिटी है, गवर्नमेंटल सिक्योरिटी है, सरकारी प्रतिभूति है, उसके लेन देन के लिए यह पोर्टल लॉन्च किया गया है और इसका नाम रखा गया है प्रवाह पोर्टल।
आरबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया ये पोर्टल है। एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछता है, संस्था का नाम पूछता है कि किसके द्वारा ये पोर्टल लॉन्च किया गया, तो आपको नाम याद रखना है। बात क्लियर हो गई होगी। आगे चलते हैं। बूथ राफ्ता पोर्टल, बूथ राफ्ता पोर्टल ये पंजाब की सरकार ने लॉन्च किया है और उद्देश्य क्या है? मतदाताओं के बीच चुनाव संबंधी जानकारी प्रदान करने के लिए, यानी मतदाताओं को जागरूक करने के लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? पंजाब की सरकार के द्वारा। नाम क्या रखा गया है? बूथ राफ्ता पोर्टल। बात क्लियर? तो इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला हमारा अगला पोर्टल कौन सा है? तो यह है सी कार्टेज। सी कार्टेज शॉर्ट फॉर्म है, सी कार्टेज पोर्टल है और यह केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी के द्वारा इसको जारी किया गया है। केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने इसको जारी किया है। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है कोयला खदान भविष्य निधि संगठन के रिकॉर्ड को डिजिटल बनाना। सारे रिकॉर्ड आजकल डिजिटल हो रहे हैं, यहां तक कि कोर्ट की सुनवाई भी डिजिटल हो रही है। तो यहां पर जो कोयला खदान का भविष्य निधि है, इसका भी डिजिटलीकरण करने के लिए यह पोर्टल लॉन्च किया गया है। आगे बढ़ा जाए। अगला है चौपाल ऐप। ये लाया है संदीप बंसल ने और ये अपने आप में एक विचित्र प्रकार का ऐप है। ये भोजपुरी का पहला ओटीटी ऐप है। भोजपुरी को प्रमोशन दिलाने के लिए इस ऐप को संदीप बंसल के द्वारा लॉन्च किया गया। आप जानते हैं भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान किया गया है। भोजपुरी के लिए भी प्रयास हो रहा है कि भोजपुरी को भी संविधान में मान्यता मिलनी चाहिए। इसके लिए, इसके विकास के लिए तरह तरह के काम किए जा रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। अगला है संभव ऐप। तो संभव ऐप इंडियन आर्मी के द्वारा लॉन्च किया गया है और ये सेना को बेहतर निर्णय लेने में सक्षम बनाने के लिए ये ऐप जारी किया है इंडियन आर्मी ने। बात क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ा जाए। भूमि राशि पोर्टल। भूमि राशि पोर्टल, ये पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो ये सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा इसको जारी किया गया है। उद्देश्य क्या है? भारत में राजमार्ग बुनियादी ढांचा विकास परियोजनाओं में तेजी लाना। आप जानते हैं कि जो सड़क मार्ग है, राजमार्ग है, वो बुनियादी ढांचे के अंतर्गत आता है, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत आता है। तो इसका जितना ज्यादा डेवलपमेंट होगा, हमारी आर्थिक तरक्की उतना बेहतर तरीके से होगा। आगे बढ़े। चलिए आगे चलते हैं। मेरा युवा भारत। मेरा युवा भारत ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया और उद्देश्य है युवाओं के विभिन्न राष्ट्र निर्माण कार्यक्रमों में सक्रिय भूमिका हेतु अवसर प्रदान करने के लिए। ठीक ना? तो राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, तो उनकी भूमिका को सुनिश्चित करने के लिए नरेंद्र मोदी की सरकार ने इसको लॉन्च किया है। इसके अलावा रोजगार प्रयोग पोर्टल, रोजगार प्रयोग पोर्टल, तो ये उत्तराखंड सरकार लेकर के आई है और राज्य में रोजगार के अवसरों को एक ही पोर्टल पर उपलब्ध कराने के लिए इसको लाया गया है, जिससे लोगों को आसानी से रोजगार के विषय में जानकारी प्राप्त हो सके। बात क्लियर हो गई होगी। तो इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर हम लोग आगे बढ़े। आगे चला जाए। अगला है हमारा सरपंच सरपंच संवाद पोर्टल। सरपंच संवाद पोर्टल ये असम के राज्यपाल ने इसको लॉन्च किया है और इसका उद्देश्य है पूरे भारत में सरपंचों का एक डिजिटल नेटवर्क बनाया जाए। सरपंचों का एक डिजिटल नेटवर्क बनाने के लिए असम के राज्यपाल ने सरपंच संवाद ऐप को लॉन्च किया है। इसके अलावा अगला है इनकोर ऐप। ENCORE ये शॉर्ट फॉर्म है। ये लॉन्च किया गया है निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के तरफ से, भारतीय निर्वाचन आयोग की तरफ से। उद्देश्य है चुनावी प्रबंधन, नामांकन, गणना एवं परिणाम आदि की प्रक्रिया को सरल बनाने हेतु। तो जो इलेक्शन का प्रोसीजर है उसको बेहतर बनाने के लिए ये ऐप लॉन्च किया गया है। अगला है सिंह सूचना ऐप। तो ये सिंह सूचना ऐप गुजरात सरकार लेके आई है और उद्देश्य क्या है? शेरों की गतिविधियों की निगरानी के लिए,
शेयरों की गतिविधियां, वैसे भी भारत में शेयरों की कमी है, तो जो बचे खुचे शेयर हैं उनको सुरक्षित किया जाए, ठीक ना। तो उसके लिए ये एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। अगला है राजमार्ग यात्रा ऐप। तो ये भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा इसको लागू किया गया है, लॉन्च किया गया है, और ये राजमार्ग उपयोगकर्ता के अनुभव को बढ़ावा देने के लिए इसको लाया गया है। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला है उद्गम ऐप, उद्गम पोर्टल। तो ये आरबीआई लेके आई है, भारतीय रिजर्व बैंक, और उद्देश्य क्या है, दावा न की गई राशि को ट्रैक करने के लिए। बहुत सारी ऐसी राशियां होती हैं जिसपे किसी का क्लेम नहीं होता, तो उस पे आरबीआई इसके माध्यम से खुद क्लेम करेगी, तो ये उद्गम पोर्टल लाया गया है। इसके अलावा सुस्वागतम पोर्टल, सुप्रीम कोर्ट लेकर के इसको आई है, सुस्वागतम पोर्टल। और उद्देश्य क्या है, अदालत परिसर में प्रवेश के लिए आगंतुकों के लिए ऑनलाइन इलेक्ट्रिक पास बनाने हैं। तो आप जानते हैं कोर्ट परिसर में अगर आपको एंट्री करना है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में, तो पहले से पास लेना पड़ता है, तो वो पास इलेक्ट्रिक तरीके से मिल जाए, इसके लिए ये पोर्टल लाया गया है सुस्वागतम पोर्टल के नाम से। बात क्लियर हो गई होगी, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे चलते हैं। अगला है हमारा उल्लास ऐप। उल्लास ऐप शॉर्ट फॉर्म है उल्लास ऐप। तो ये ऐप लेके कौन आया है, तो ये शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी लेकर के आए हैं, जो तत्कालीन शिक्षा मंत्री हैं। और यहाँ पर उद्देश्य है बुनियादी साक्षरता को व्यापक रूप से सुलभ बनाना। तो हमारे यहाँ जो लिटरेसी रेट है वो कम है, तो साक्षरता दर को और हाई फाई करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए ये प्रोग्राम शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा लाया गया है, ये ऐप लाया गया है। इसके अलावा मोबाइल दोस्त ऐप, और ये ऐप केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के द्वारा लॉन्च किया गया, अभी हाल ही में सरकार का गठन हुआ है, उमर अब्दुल्ला की अगुवाई में यहाँ सरकार का गठन किया गया है, तो ये ऐप लॉन्च किया गया है। उद्देश्य क्या है, नागरिक केंद्रित सेवाओं के मोबाइल आधारित वितरण के लिए, नागरिक केंद्रित सेवाओं के मोबाइल आधारित वितरण के लिए ये जम्मू कश्मीर सरकार के द्वारा लाया गया है, ठीक है। और अंत में आएंगे तो प्रवाह पोर्टल है, और ये प्रवाह पोर्टल केंद्रीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के द्वारा लाया गया है। उद्देश्य क्या है, अनुरोध किए गए आवेदनों पर निर्णय लेने हेतु समय सीमा प्रदान करना, कम समय में निर्णय लेकर के रिजल्ट को दिया जाए, इस उद्देश्य से आरबीआई ने ये पोर्टल लेकर के आई हुई है। तो बात क्लियर हो गई होगी, इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, तो क्लियर हो गया सभी लोगों का। तो आज के क्लास में हम लोगों ने मोबाइल एप्लीकेशन को देखा, केंद्र सरकार, राज्य सरकारें, इसके अलावा विभिन्न प्रकार के जो संगठन हैं उनके द्वारा जो विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया, उन मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में हम लोगों ने समझ लिया। तो आज के क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में कुछ और आंकड़ों के साथ हम लोग उपस्थित होंगे, और हर बार की तरह आप लोगों से एक ही अपील है कि जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जिस भी ग्रुप के साथ आप जुड़े हैं वहां शेयर करें, जिससे ज्यादातर लोगों के तक इसकी पहुंच बन सके। इसी नोट के साथ आज के क्लास को यहीं पे संपन्न करते हैं और मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी लोगों को जय हिंद।